नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट और तमिलनाडु के डेल व्यू फार्मेसी कॉलेज के दोनों यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक साझा करार किया। गुरुकुल कांगड़ी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार ने बताया कि इससे न सिर्फ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में वहां के छात्रों को जानकारी मिल पाएगी, बल्कि यहां से छात्रों को भी त्रिवेंद्रपुरम के फार्मेसी डिपार्टमेंट से जुड़ने के बाद वहां के छात्रों के साथ साझा पढ़ाई करने से एक नई शिक्षा का आयाम स्थापित होगा। इसी को लेकर दोनों यूनिवर्सिटियों को आज करार किया गया है। काफी उत्साह है। केरल के प्रोफेसर भी यहां पर हैं, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 126 वर्षों से सेवा कार्य करता है। इसके साथ ही डेल व्यू फार्मा के प्रोफेसर मावाला ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक और ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय है और बहुत 120 साल पुराना विश्वविद्यालय है और फार्मेसी डिपार्टमेंट हमारा बड़े पुराने समय से ही देश विदेश में इसका नाम है। आज एक और हमारे दूसरे ऐतिहासिक और बड़े मॉडर्न डेल व्यू कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च जो कि त्रिवेंद्रम केरला के इंस्टीट्यूशन के साथ आज कोलैबोरेशन हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च ट्रेनिंग और एकेडमिक एक्टिविटी के लिए मौका है, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय और केरला का जो डेल व्यू कॉलेज का जो फार्मेसी विभाग है, हम सब लोग मिलके रिसर्च को करेंगे। केरला वैसे ही बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है और बड़ा इंटरनेशनली, क्योंकि वहाँ से सी शोर से लगा हुआ है, वहाँ की जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और हम भी इधर हिमालय की चोटी में उनकी तलहटी में बैठे हैं, तो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स, वहाँ की हर्बल प्रोडक्ट, हमारे यहाँ की जो फार्मेसी के फार्मेकोग्नोसी फार्मेकोलॉजी की जो हमारी एक्सपर्टीज है, वो उन लोगों के साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम देश विदेश में आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं fantastic opportunity for the Del व्यू College of Pharmacy and Research Center, because as our honorable registrar has right away mentioned the history of this particular university. We are highly delighted. Even Del व्यू also an international organization which comes under the United Nations activities. So it will be the mutual benefit for the academic and research purpose for establishing among the students, so that we can create a new younger generation. I really appreciate the collaboration, because it is we are not limiting our students or our ideas within the limit or any jury session. We are going towards to the people and towards to the globe. So it will be a great benefit for us to have a great association with Gurukul Kankri University. हिंदू समाज के नवरात्रि के त्योहार शुरू हो चुके हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र माह माने जाने वाले रमजान माह शुरू हो गया है। आज से मुस्लिम समुदाय के लोगों का पहला रोजा रखा गया। रमजान माह के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजे रखते हैं, तरावीह की नमाज अदा कर खुदा की इबादत करते हैं। माह रमजान के माह शुरू होने पर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। शिवैया और फेनियों से बाजार सज चुके हैं। शहर काजी मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने बताया कि माह रमजान बरकत का महीना है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। खासकर मुस्लिम समाज के लोग रमजान माह में एहतियात के साथ रोजे रखते हैं। आस पड़ोस में रहने वाले कमजोर और बेसहारा लोगों की मदद करना रोजेदार पर फर्ज है। माह रमजान में रोजे रखना हर मुस्लिम लोगों पर फर्ज है। झूठ और बुराई से बचना लाजमी है और अपने दिलों को भी साफ रखें। और जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक़ है, ये रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नादिल किया गया, जो तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला आशरा रहमत होता है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत होता है और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी और खुलासी का है। रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शाबान की आखिरी तारीख़ होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा इकराम के दरमियान में खुतबा देते थे और रमज़ान की अहमियत वादे करते थे, ताकि रमज़ान का कोई लम्हा, कोई साथ गफलत के साथ ना गुज़रने पाए और उसके बदले फिर पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, तो उसका तदारुक नहीं हो सकता। आप
आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। जनपद टिहरी और पौड़ी के बीच में बने विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल पर चलने का सपना अब शायद किसी का पूरा नहीं होगा। रविवार को सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी पर्यटक और स्थानीय लक्ष्मण झूला पुल से गंगा पार नहीं कर सकेगा। बता दें कि अपनी मियाद पूरी करने के बाद वर्ष 2019 में लक्ष्मण झूला पुल को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, मगर स्थानीय लोगों की मांग पर फिर से पैदल चलने के लिए अनुमति दी गई थी। अब सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से लोगों की आवाजाही फिर से प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अब लक्ष्मण झूला पुल को लोगों की आवाजाही के लिए नहीं खोला जाएगा। बता दें कि लक्ष्मण झूला पुल के ठीक बगल में बजरंग पुल के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लगी मशीनों की वजह से लक्ष्मण झूला पुल की सपोर्टिंग तार क्षतिग्रस्त होकर टूटी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी इस आरोप के इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तार टूटने के कारण स्पष्ट किए जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से टैक्सी चालक भड़क गए हैं। टैक्सी चालकों ने चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश स्थित बीटीसी परिसर में रस्सी से वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रविवार को गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक व मालिक एसोसिएशन के सदस्यों ने बीटीसी परिसर में सबसे पहले सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद टैक्सी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपना विरोध जताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि विगत 12 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, जिससे परिवहन कारोबारियों की कमर टूट गई है। वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के दामों के मद्देनजर यात्री और माल भाड़े में कम से कम 20% की वृद्धि होनी निश्चित है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को उठाना पड़ेगा। विजयपाल सिंह रावत ने सरकार से अविलंब पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग की है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज यहाँ गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक व मालिक एसोसिएशन के तत्वावधान में टैक्सी वाहन को रस्सों से सांकेतिक रूप से खींचकर विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को न्यूनतम करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी बेतहाशा वृद्धि होने से माल भाड़े और यात्री भाड़े में 15 से 20% वृद्धि होनी अति आवश्यक है, जिसका कुप्रभाव और दुष्प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। जनता जाग गई है, जनता महंगाई के खिलाफ लामबंद हो गई है। धन्यवाद। पतंजलि विश्वविद्यालय में मानस गुरुकुल विषय पर आयोजित राम कथा का शुभारंभ हनुमान चालीसा से हुआ। कार्यक्रम में पूज्य मोरारी बापू ने कहा कि राम नाम सरल तो है, किंतु यह महामंत्र है, बीज मंत्र है। कलयुग में राम नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। मानस गुरुकुल विषय के क्रम में पूज्य मोरारी बापू ने गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल आदि आध्यात्मिक तौर पर कोई अभ्यास क्रम निश्चित करता है तो उसकी शुरुआत हमारी पुरातन सनातन परंपरा से करता है। उन्होंने बताया कि गुरुकुल सर्वप्रथम हमें धर्म प्रदान करता है। जगत में अर्थ की भी आवश्यकता है तो गुरुकुल परमार्थिक अर्थ भी देता है। गुरुकुल हमें व्यक्ति के अनुसार कार्य भी देता है और अंततः गुरुकुल हमें मोक्ष भी देता है। पूज्य बापू ने बताया कि रामचरितमानस में गुरुकुल कोई शब्द ही नहीं है, वहाँ गुरु गृह का उल्लेख है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से पढ़ने आए पतंजलि गुरुकुलम व पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप यहाँ इस मानसिकता से आए कि गुरु के गृह आ रहे हैं। गुरु गृह और गुरु गृह में मौलिक अंतर है। गुरु गृह संसारियों का गृह है जिसमें भोग की प्रधानता रहती है, वहीं गुरु गृह सन्यासियों का घर है जहाँ योग की प्रधानता होती है। संसारियों के घर में किसी न किसी मुद्दे पर संघर्ष की स्थिति रहती है और गुरुगृह में शांति, प्रसन्नता व समर्पण की प्रधानता रहती है। संसारियों के घर में रिश्ते नाते आदि संबंध होते हैं और संबंध में बंधन रहता है, वहीं गुरुगृह एक आध्यात्मिक संबंध प्रदान करता है।
जिसमें निश्चित दूरी रहती है, स्वतंत्रता रहती है। हमारे देश में कई विचारधाराएं आई जो गुरु का निषेध करती हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।